भागवत में भगवान कपिल ने माता देवहूति को एक बात कही है। उन्होंने कहा कि जीव के जन्म मरण का कारण आसक्ति है। जीव जो बार बार जन्म ले रहा है, उसकी मृत्यु हो रही है, उसके मूल पे आसक्ति है। प्रसंगमजरम पास आत्मन कवयो। प्रसंग रस्सी जो होती है, कोई सी भी रस्सी हो, एक समय के बाद में जीर्ण शीर्ण होती है। पर ये जो प्रेम की रस्सी है, ये जीर्ण नहीं होती, अपितु और मजबूत होती चली जाती है। प्रसंग ऐसा होता है। लोग केदारनाथ जाते हैं, तो केदारनाथ जाने में बड़ी कठिनाई होती है। आप लोग गए केदारनाथ? कौन कौन गए? बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया। केदारनाथ जाते समय एक तरफ खाई, एक तरफ पहाड़, और जीवन को हथेली पे रखते हुए लोग ले जाते हैं। अब तो बहुत सुविधा हो गई, रोडें चौड़ी हो गई। जो नहीं गए वो जाना चाहिए। अब सड़कें वहां की अच्छी हो गई। पुराने समय में तो बड़ी कठिनाई थी। वो पहले वहां वो रोडवेज चलती थी, वो ड्राइवर ऐसी गाड़ी घुमाता था कि अरे पूरा शरीर ऐसे हिल जाता। लोग लगे झूले में बैठे, हिलते डुलते पहुंचते थे। तो कई लोगों को पहाड़ के सफर में कठिनाई होती, तो उनको बहुत कठिनाई। और वो कब गाड़ी खड्डे में गिरेगी कहा नहीं जा सकता। बेचारा जीवन मरण को हाथ में रखते हुए केदारनाथ पहुंचे, और वो बिल्कुल सुमेरु पर्वत की केदार की वादियों में पहुंचते ही आनंद आया। केदार में आ गए, केदारांचल में आ गए। कैलाश जो पर्वत है, वो कैलाश पर्वत अपने जो ये गुप्तकाशी है, यहीं से प्रारंभ होगा। ये उसका छोर है। वो केदार कैलाश के ही सीमा में माना जाता है। कैलाश पर्वत की बड़ी विशाल भारी सीमा, छोटा नहीं, विशाल पर्वत। और केदार भगवान जहां विराजमान है, वो पर्वत सुमेरु पर्वत कहा जाता है। पर्वतों का राजा है। हिमालय का जो मुख्य पर्वत है, वो सुमेरु पर्वत है। और उस सुमेरु पर्वत के छोर में भगवान केदारनाथ विराजमान है। वहां ऊपर एक गुफा है, ब्रह्म गुफा, जहां स्वयं ब्रह्मा जी ने साधना करी। और आज भी ऐसा मानते हैं कि सुमेरु की परिक्रमा करने के लिए स्वर्ग से देवता भी आते हैं, वे लोग भी उसकी परिक्रमा करते हैं।
और अपने तो आश्रम से ही सीधे ही सुमेरु पर्वत का दर्शन। सूर्य की प्रथम किरण सुमेरु पर्वत पर पड़ती। भूगोलीय विज्ञान के हिसाब से भी और शास्त्र की दृष्टि से भी सबसे पहली किरण भारत में यदि कहीं पड़ती है, सूर्य जब उदित होते हैं तो भगवान सुमेरु पर पड़ते। सुमेरु पर्वत, हम उस देश पर रहते हैं जिस देश के पर्वत भी भगवत स्वरूप है, उनको देवताओं का दर्जा मिला हुआ है। और ऐसे पर्वत है जिनका दर्शन करने से, जिनकी परिक्रमा करने से, जिनका स्मरण करने से जीव निष्पाप होकर के भगवत दर्शन का, भगवत धाम का, कल्याण का अधिकारी बनता है। बद्रीनाथ जो पर्वत है उसको गंधमादन पर्वत में, जहां भगवान बद्रीनाथ विराजमान है। इसकी आवाज थोड़ी सी बढ़ा हल्की सी। अरे इधर देखो, वहां इलायची रखी ना, इलायची ले। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो पर्वतों की अपनी एक श्रृंखला होती है, अपनी एक व्यवस्था होती है। तो वहां गंधमादन पर्वत पर यदि कोई 3 दिन निवास करे तो उसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति का अंकुर उत्पन्न होता है। और केदारांचल में रहे तो वहां भगवान की कृपा से उसके अंदर ज्ञान का अंकुर उत्पन्न होता है। स्थानों का अपना महत्व होता है। अभी श्रावणी के समय हेमाद्री संकल्प होता है, तो उसमें इस भूमि पर जितने दिव्य पर्वत है, जितनी दिव्य नदियां हैं, जितने दिव्य स्थल है, जितने दिव्य अरण्य है, माने वन है, जंगल है, उनका स्मरण किया जाता है। उनका स्मरण करने से जीव निष्पाप होता है। उसमें बद्रिकारण्य है और चंपकारण्य है, नैमिषारण्य है। ये सब अलग अलग प्रांतों का भी नाम आता है। उसमें ये अवंती, उज्जैन है, सौराष्ट्र देश है। इन सबका स्मरण करने से निष्पाप होता है जी। अब केदार में व्यक्ति जब पहुंचता तो वहां बर्फ होती है, ठंडी शीतलहर चलती है, और भगवान केदारनाथ का दर्शन करते ही, उनका स्पर्श करते ही मन प्रसन्न हो जाता है, आनंद में भर जाता है। भगवान केदार का दर्शन हो जाता है। पर जैसे ही आप धर्मशाला में, होटल में आते ही आदमी अपना फोन निकालता है और सीधे ही घर फोन लगाता है। हाँ भैया, राजी खुशी हम पहुंच गए। प्रसंग मजरम पासह, ये पाश है, माने रस्सी है। इतनी दूर जाकर के भी ये रस्सी ऐसी है, मकड़ी के जाले जैसी, फैलती चली जाती है। अमेरिका भी पहुंच जाओगे तो वहां पहुंच के फोन लगाओगे, भैया बहुत अच्छी तरह से पहुंच गए। किसको लगाओगे? पड़ोसी को? नहीं, अपने घर वाले, क्योंकि वहां है प्रेम, प्रेम की रस्सी। ये ऐसी रस्सी है आसक्ति की जो छूटती नहीं। और समझ लो बुजुर्ग आदमी पहुंचा तो वो जैसे ही पहुंचता उन्होंने कहा, अरे आपको आपके पोते याद कर रहे हैं, तो उससे बात करता। अलग अलग होता है व्यक्ति, जिससे प्रेम करता उससे बात करता। एक माता जी को देखा मैंने, वो कुत्तों से प्रेम करती थी। उसके घर में बहुत से 10-15 कुत्ते थे। एक जगह मैं बैठा हुआ था तो वहां उसके घर के नौकर का फोन आया कि अरे कुत्ते रो रहे हैं, तुम चली गई तो।
तो वो फोन पे कुत्तों से बात कर रही, और वो जिस तरह से बच्चे से प्रेम करते हैं वहां वहां ऐसे। हमने कहा कुत्ते को क्या समझ में आ रहा होगा भाई, पर ये उसकी भावना है, उससे उसका लगाव है, प्रेम है। प्रसंगम अजरम पास, और ये रस्सी ऐसी है जो जीर्ण नहीं होती। अजरम माने जीर्ण नहीं होने वाली। एक बुढ़िया बीमार हो गई तो लोगों ने उसकी देखरेख करी, ठीक हो गई। उनका माता राम मरने जा रही हो, कुछ इच्छा हो तो बता दो। उनका मेरे पोते की शादी देख लेती तो और अच्छा होता, ठीक तरह से मर पाती। ये बंधन छूटता नहीं, बंधन बड़ा विलक्षण होता है। घोड़े को देखा आपने, घोड़े पे बैठे, मैं काशी में था तो एक महात्मा मिले मुझे, लगभग 90 से ऊपर वर्ष के। उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप कहां से आए? हमने कहा महाराज महात्मा हो तो क्या है, कोई अपना स्थान नहीं होता, कहीं से स्वदेशो भुवनत्रयम, 3 लोग 14 भुवन ही अपना है। फिर भी तो हमने कहा कि हमारा इंदौर में आश्रम। अच्छा आप इंदौर से आए? उन्होंने कहा स्वामी जी बहुत पहले मैं इंदौर आया था। वो स्वामी जी जवान रहे होंगे। उन्होंने कहा पहले इंदौर में तांगे चलते थे। तांगे चलते थे, अब तो तांगे वाले रखने बंद कर दिए, पहले वहां वो खड़े भी रखते थे तांगे, अब तो लगभग तांगे बंद ही हो। तो उन्होंने कहा कि मैं पहले जब इंदौर आया था तो यहाँ तांगे चलते थे, तो मैं एक तांगे से कहीं जा रहा था, तो वो तांगा चलाने वाला जो था थोड़ी थोड़ी देर में नीचे उतरे और फिर आके बैठे, तांगा रुक जाए तो थोड़ा चले, फिर वो उतरे, फिर चले, फिर उतरे। बहुत देर हो गई तो हमने पूछा भाई क्या हो गया, ये तांगा चल क्यों नहीं रहा ठीक तरह से? तो उन्होंने कहा महाराज इस तांगे में जो घोड़ी लगी ना, ये शादियों में नाचने वाली घोड़ी है, तो थोड़ी देर में रुक जाती है, तो मुझे इसके सामने जाके नाचना पड़ रहा है, तब जाकर के आगे सरक रही है। तो घोड़ा जो होता है उसको जब बांधा जाता है तो वो अपने जोर जबरदस्ती आगे के पैर छुड़ा लेता है, तो पीछे के नहीं छुड़ा पाता। साधु में और गृहस्थ में इतने अंतर, और उसके चारों पैर खुले होते साधु में। तो गृहस्थ के आगे की छूट भी जाए तो पीछे के बंदे, पीछे की जिम्मेदारियां हैं, उनको कैसे होता ना आदमी बोलता, उनका महाराज हमारे पीछे जिम्मेदारियां बहुत, इसको हम छोड़ नहीं सकते। प्रसंगम अजरम पास आत्मनक कवयो विधु, वो छूटता नहीं। बंधन बड़ा विलक्षण होता है। प्रेम का बंधन ऐसा होता है कि बलवान को भी निर्बल बना देता है। बंधनानि खलु सन्ति बहूनि, कई प्रकार के बंधन होते हैं, पर उसमें जो प्रेम का बंधन है, प्रेम की रस्सी बड़ी विलक्षण होती है। भौरा देखा आपने? भौरा, भौरा पुष्प के पराग का रसपान करता, बड़ा रसिक होता है। चंपा में नहीं जाता शायद भौरा, ऐसा मैंने सुना, भगवान भी सुनाते कि चंपा, किसी का नाम तो नहीं है, चंपा जो होती है उस पर भौरा नहीं जाता, वो भगवान ही सुनाते थे। अवगुण ऐसो कौन सो जो भंवर ना आवे पास, चंपा तो में 3 गुण, रूप रंग अरुवास। और वो भौरा सब दूर जाता है और कमल के मकरंद का बड़े आनंद के साथ आस्वादन करता है। कहते हैं एक बार भौरा कमल के फूल का आस्वादन कर रहा था। कमल देखा आपने? कमल जो होता है 100 पंखुड़ियों वाला भी कमल होता है, ये तो ठीक तरह के होते ही नहीं खिलते। वो 100 पंखुड़ियों वाला कमल मैंने भी देखा, बड़ा सुंदर होता है, इतना सुंदर खिलता है। जब उसकी पंखुड़ियां खिलती पूरी तो चक्र जैसा दिखता है, बड़ा सुंदर।
उसके अंदर माता लक्ष्मी निवास करती। शतपत्र निकेतनायै, जिसके 100 पत्ते हो, शतपत्र बोलते उस कमल। और वो कमल जो होता है, बाहर तो पंखुड़ी होती है और अंदर उसके वो जो पीली पीली भित्ती होती है, उसके अंदर उसकी कर्णिका के बीच में मकरंद होता है। और भौरा अपनी सूंड डाल करके उसके अंदर रस निकालते हुए रस का आस्वादन करता है बड़े मजे से। और भौरा ताकतवर होता है। काष्ठ होती ना लकड़ी, उसके अंदर छिद्र करके कुछ ही मिनटों में भौरा इधर से उधर निकल जाता है। अगर बड़ा गांच भी होगा उसका तो वो इस पार से उस पार कुछ ही समय में निकल जाए। वही भौरा जब उस मकरंद का आस्वादन करता है, रसपान करता है, तो इतना मदमस्त हो जाता है कि कब कमल बंद हो जाता है उसको पता ही नहीं चलता। और जैसे ही कमल बंद हुआ, कहते हैं भगवान सूर्य के अस्त होते ही कमल बंद हो जाता है। और वो आस्वादन कर रहा था भौरा बैठे बैठे, और कब कमल कुमलित हो गया, जैसे ही भगवान मरीचि मारी अस्तंगत हुए, कमल बंद हो गया। कमल के बंद होते ही अंदर जो भौरा है वो विचार कर रहा है कि भी कमल खुलेगा कैसे। तो कमल कैसे खुलेगा, ये विचार उसके अंदर आया। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात बीतेगी और कभी ना कभी तो रात बीतेगी। हमारा जीवन पुष्प के समान है। पुष्प जो होता है, तो रात को जो कली है और प्रातःकाल कली जो खिलेगी, उस कमल पुष्प को ये पता नहीं है कि सुबह मेरी गति क्या होगी। भगवान के मंदिर में जाके पूजा में सम्मिलित होंगे, कि किसी की शादी में जाकर के वहां सजेंगे, या किसी की अर्थी पे चलते हुए स्मशान पहुंचेंगे। वो कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, उसके अंदर का जो गुण है, सुगंध, वो सब जगह बिखेरता है। इसका मतलब अपने कर्तव्य को, अपना जो कर्तव्य है, कर्म है, उसको करने में वो पुष्प कभी पीछे नहीं हटता। कहीं भी उसका प्रयोग हो रहा हो, चाहे देवता की पूजा में, किसी के विवाह में, या किसी के अर्थी में, वहां जो उसका प्रेम, वहां जो उसका कर्तव्य है, वह उसको पूरा करे। ऐसे ही मनुष्य को भी अपना कर्तव्य, जिसके लिए परमात्मा ने हमको भेजा है, जिस रूप में, जिस देश में, जिस काल में, जिस परिस्थिति में हम हो, वहां हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। और कर्तव्य धर्म का पालन। और ये भौरा अंदर बैठे बैठे विचार कर रहा है कि रात बीतेगी, बीतेगी ना रात, कब तक रात रहेगी। हमेशा एक जैसी परिस्थिति नहीं रहती, परिवर्तन निरंतर होता है। प्रवाह प्रलय ये निरंतर चलता रहता। कल कुछ और था, आज कुछ और है, परसों कुछ और रहेगा। कहीं जाओ तो खंडर बने हुए हैं, इसका मतलब है पहले वहां महल थे, आज वो खंडर हो गए, और खंडर टूट के बगीचे हो गए, और बगीचे कब मकान बन गए पता ही नहीं चला। परिवर्तन आता ही है। और भौरा विचार कर रहा है कि ये रात बीतेगी और भगवान मरीचि मारी प्रकट होंगे। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, सुप्रभात हो। और भास्वान उदेश्यसि हसिष्यति पंकजश्री, और भगवान सूर्य को देखते ही ये कमल खिल उठे, और इसके खिलते ही मैं आजाद हो जाऊं। ऐसा विचार कर रहा था। इत्थम विचिंतयति कोशगते द्विरेफे, वो ऐसा विचार कर रहा था कि उसी समय हाथियों का झुंड उस वन में से निकला और सरोवर में पानी पीने के लिए आया, और सरोवर में कमल बंद पड़ा, और बंद कमल में वो भौरा, और हाथी तो हाथी अपने मस्ती में आ गया। हाथी जब मदमस्त होता है तो फिर सोचता नहीं। हाथी यदि बेकाबू हो जाए, अरे राम,
बड़ा मुश्किल होता है। हाथी, बंदर, कहते बंदर होता है ना, बंदर स्वाभाविक ही रूप से चंचल होता है, और ऊपर से बंदर ने शराब पी ली। इसका मतलब जो बंदर होते हैं वो शराब पीते, जो वानर होते हैं वो शराब पीते, जो नर होते हैं वो नहीं पीते। सारे लोग मेरी तरफ अपनी खोपड़ी घुमाओ, मुंडली, और बात बड़ी ध्यान से सुनो, ये महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। मतयो यत्र गच्छन्ति, अरे आवाज मत करो भाई पीछे से। मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानरा, जो अपने मन से काम करता है वो वानर है। और शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नरा, जो शास्त्र और वेद के अनुसार चलता है वही वास्तविक में नर होता है। जो शास्त्र के अनुसार अपना जीवन जीता है, वेद के अनुसार अपना जीवन जीता है, जो मनमुखी ना होकर के गुरुमुखी होता है, शास्त्रमुखी होता है, वह वास्तविकता में मनुष्य है। और जो अपनी इच्छा के अनुसार ही करता है, मनमाना कार्य करता है, वह व्यक्ति वानर कहलाता है। और वानर की कोई गति नहीं होती। कहना तो नहीं चाहिए, फिर भी बता दूं। परसों नरसों कोई हम पुष्प चढ़ा रहा था, तो हमारे मन में आया कि कहते ये पुष्प नहीं चढ़ता, तो वो पुराना ही था। उसने कहा महाराज भावना की, सब भावना से चढ़ता है, क्या करना है, भावना अच्छी होनी चाहिए, माता जी सब स्वीकार कर। फिर हमने कहा मेरे मूर्ख को समझा रहा हूं, जिसको सुनना ही नहीं उसको समझाने से क्या मतलब है। फिर भी हमने कहा गुरु स्थान पे इसलिए बोलना हमारा दायित्व है, धर्माचार्य के पद पर बैठे। हमने कहा कि भावना के साथ साथ क्रिया भी ठीक होनी चाहिए। आप घर में किसी को बुलाओ भोजन के लिए, आपकी बड़ी अच्छी भावना, पर शब्द आपके अच्छे नहीं, ले रखा है खा ले, तो आदमी को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। क्रिया भी तो ठीक होनी चाहिए। क्रिया और भावना दोनों ही अच्छी होनी चाहिए। ज्ञान और कर्म, भगवान हमेशा कहते थे पक्षी आकाश में तब उड़ता है जब उसके दोनों पंख अच्छे हो, एक पंख से नहीं, दोनों ही पक्ष देखे जाते हैं, क्रिया भी और साथ में उसका ज्ञान भी। क्रिया करने के लिए सारे साधन आपके घर में पड़े हैं, पर आपको ज्ञान ही नहीं है कि आलू का पराठा कैसे बनता है, तो भूख थोड़ी मिटे। और पूरा ज्ञान है आपको कि आलू का पराठा खाने से अच्छा होगा, पर बनाने के लिए कोई साधन नहीं है। तो क्रिया और ज्ञान दोनों होना चाहिए। फिर हमने कहा ठीक है, कहाँ समझा, तो भावना और क्रिया दोनों का ज्ञान होना चाहिए। और यदि भावना ही है और क्रिया ठीक नहीं है तो भी गड़बड़ है, और क्रिया ही हो रही है और उसमें भावना अच्छी नहीं है तो भी ठीक नहीं है। दोनों का समावेश होना चाहिए, तभी जाकर के व्यक्ति उस कार्य को पूर्ण रूप से कर पाता है। तो शास्त्र के अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए, अपनी मति से नहीं चलना चाहिए, शास्त्र की मति से चलना चाहिए। आपकी बुद्धि कितना सोचेगी, कोई बहुत बड़े विद्वान हो, पंडित हो, ज्ञानी हो, त्यागी हो, क्या हो, बहुत मुश्किल होता है। आप पानी पीते हो, उसको भी त्यागने में 1 घंटा लगाते हो, तो क्या जीवन में त्यागोगे। और शास्त्र बताता है कि त्याग क्या है, शास्त्र बताता है कि कर्म क्या है, और शास्त्र ही बताता है कि मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए। क्योंकि शास्त्र मनुष्य के यहलोक और परलोक दोनों के विषय में सोचता है। मनुष्य कितना सोचेगा, एक दायरा है बुद्धि का, उससे ज्यादा नहीं सोच सकता। कोई भी बात आप अपने तर्क से रख भी दोगे, सिद्ध भी करोगे, तो आपसे बड़ा कोई तार्किक मिल जाएगा, वो उसका खंडन कर देगा। आपने अपने जोर जबरदस्ती से, एक व्यक्ति था, उसने कहा मुझे कोई नहीं हरा सकता। क्यों? उनका हम किसी की सुनते ही नहीं। भाई सुने तो किसी की बात मानेंगे ना, हम किसी की सुनते ही नहीं तो हमको कोई हरा ही नहीं सकता। इसका मतलब है धीर गंभीर नहीं है, सुनने की क्षमता नहीं है, और सुनने की क्षमता नहीं का मतलब है जीवन में उतारने की उसकी क्षमता नहीं है, अपने जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता नहीं है। अपनी मति से उसने मान लिया एक है। तो जो मति के अनुसार चलता है, तो स्वमति अनुसार चलने वाला व्यक्ति वानर कहा जाता है, और शास्त्र के अनुसार चलने वाला व्यक्ति नर कहा जाता है। एक तो वानर वैसे ही गलत रास्ते पे चलेगा, और ऊपर से उसने शराब पी ली, और थोड़ा बहुत बच गया था
तो बिच्छू ने काट लिया, तत्त वृश्चिका दंशना, जहर चढ़ाना। और कहीं से निकला, इतने में कोई लटका हुआ भूत था, वो भी शरीर में आ गया। तन मध्य भूत संचार यद्वा तद्वा विष्णु। ऐसा व्यक्ति क्या क्या करेगा कहा नहीं जा सकता। इसलिए जीवन में जो कर्म करना हो शास्त्रोन्मुखी होके करो, गुरुमुखी होके करो, और कर्म करने में ज्यादा विचार मत करो। सुवश्य शीघ्रम, अच्छे कार्य को कर लो। यदि आपने उसको लंबे समय डाला तो आप उसको कर ही नहीं पाओगे। भौरा विचार करता रह गया, इतने में हाथी आया और उसने उसको सूंड से कमल को तोड़ा, पैर में रखा, कुचल दिया, भौरा मर गया और हाथी आ गया। हाउज गलनी उज मद उज्जहार, हाथी ने उसका उद्धार कर दिया। उसका मतलब भौरा जो काष्ठ के अंदर, लकड़ी के अंदर छिद्र कर सकता है, मकरंद के प्रति उसकी इतनी अत्यधिक आसक्ति है कि वह उसमें छेद नहीं करता। बच्चे कई बार गड़बड़ करते हैं, पर प्रेम होने के कारण आप बोल नहीं पाते, बहुत कठिन होता है। पर संसारिक जो प्रेम होता है, वो सांसारिक प्रेम जीव को बंधन में डालने वाला होता है। इतनी बड़ी भूमिका बनाने का उद्देश्य ये था कि ये जो प्रेम है ये हमारे लिए बंधन कारक है। और वही प्रेम जब परमात्मा से होता है तो वह जीवन में मनुष्य को मुक्ति देने वाला बनता है। भगवत प्रीत्यर्थ कर्म मनुष्य के लिए मुक्ति का साधन है, मुक्ति का द्वार है। सांसारिक प्रेम और सांसारिक कर्म तो उसको बंधन में ले जाएंगे, पर परमात्मा से किया हुआ जो प्रेम है वह उसको मुक्ति की ओर ले जाएगा। वो प्रेम कौन करेगा? मन ही तो करेगा। इसलिए मन के लिए कहा गया कि मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। ये मन ही मनुष्य को बंधन में डालता है और ये मन ही मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। संसार में हुआ तो आसक्ति और भगवान में हुआ तो भक्ति। प्रेम संसार में हुआ तो आसक्ति, जो बंधन का कारण है। आसक्ति का मतलब समझे, आ तो सकती है, जा नहीं सकती। जो आ तो सकती है, जा नहीं सकती। बुढ़ापा आ गया, आप उसको जा नहीं सकते, अब वो आ गया तो आ गया। और ये पता नहीं कैसा मेहमान है, अतिथि ऐसा है, बिना बुलाए आता है। मेरे ख्याल से तुम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा, उसमें हम भी हैं, कि जो बुढ़ापे को बुलाए कि हे प्रभु आप आना, बिन बुलाए। देखत ही आई बिन उधाई, सोते सपने ना ही बुलाई। आपने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम बूढ़े होंगे, हो गए। कब बच्चे से भैया हो गए और कब भैया से बूढ़े हो गए पता ही नहीं चला। तो कहते हैं ना, रफ्ता रफ्ता इश्क में आप तुमसे तू हुए। ये जो बिल्कुल इतना छोटा था, सुंदर था, उसके खिले हुए गाल थे, लोग लेकर के उसको बड़ा प्रेम करते थे, उसकी पप्पी वप्पी लेते रहते थे। वो बुढ़ापा पोसते पोसते ऐसी झुर्रियां पड़ गई कि अब कोई बोले उसको कि चलो प्रेम करो, अब वो प्रेम करने लायक भी नहीं बचा। गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टा च दंतावली। कब दांत गिर गए, आंखों की रोशनी चली गई, झुर्रियां पड़ गई, गति विगलित हो गई, स्मृति चली गई। ये होगा ही होगा। और ये ऐसा नहीं कि कोई बुढ़ापा नाम की कोई एक बीमारी तो एक को ही आएगी। अरे सबकी, जिंदा रहे यदि तो सबको आएगी। और आने के बाद में ये जाने वाली नहीं है। बुढ़ापा ऐसा भले से वो सिर पे खिजाब पोतते रहो, अलग बात। एक बार मैं शायद देहरादून में किसी के घर मिलने गया, तो उसके पड़ोस में वो चल रहा था, किसी के लड़के का विवाह था। तो महिलाएं भजन गा रही थी, मतलब वो जो बन्ना बन्नी के गाते। तो एक बाई बड़े वो उसमें रूप बना के गा रही थी। उधर महिलाएं जो होती है, मतलब गढ़वाल में
कुमाऊं तरफ। उधर माताएं जब भजन भी गाती तो एक नाचती जरूर रहती, बिना नाचे उनका भजन पूरा नहीं होता, या तो खींचना पड़ता, तब बड़ी मुश्किल से उठती है, और उठ जाए तो फिर बैठने का नाम नहीं लेती, उठी रहती है, और वहां बिना बोले वो उठ जाती है, भजन पे नाचती। तो एक माता जी गा रही थी, ऐसा बुढ़ापा आया रे, धोखा दे गई जवानी, और पहला बुढ़ापा मेरे माथे पे आया, दाई ने लाज बचाई रे। और ऐसा कर करके उससे पूरा ही वो पैरों में आया, आंखों पे आया, पता नहीं कहाँ का उससे बुढ़ापा आया। और बिल्कुल लगा हुआ घर था, दीवार थी, मैं भी अंदर बैठा, ना चाह करके भी सुनना पड़ा। तो ये ऐसी चीज है जो आ जाएगी तो जाएगी नहीं। बुढ़ापा आ गया तो शरीर वो होगा ही, और ये आसक्ति को बढ़ाएगा। वृद्धावस्था तक भी आपकी तृष्णा छूटने वाली नहीं। और यदि मन परमात्मा में लगा तो परमात्मा में लगा हुआ मन अंतिम समय में आपको वही स्मृति में लाएगा जो आपने जीवन पर्यंत की। इसलिए प्राणी को चाहिए कि स्वयं और अपनी संतानों को बचपन से ही भगवान के चरणों में लगाए, ताकि उसका मन परमात्मा के चरणों में लगा रहे। क्योंकि जीवन पर्यंत जिसको ज्यादा प्रेम से स्नेह से करेगा वही अंतिम काल में उसको याद आएगा। अंतिम काल में हमें भगवान याद आए, भगवान की स्मृति हमारी बनी रहे। इसलिए जीवन पर्यंत मनुष्य को भगवान का स्मरण करना चाहिए, अपने कर्म को परमात्मा से जोड़ना चाहिए। आप संसार में रहो, संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, पर संसार में रहते हुए जो कर्म कर रहे हो उस कर्म को भगवान से जोड़ो, परमात्मा से जोड़ो। अगर आपने अपने कर्मों को परमात्मा से जोड़ दिया तो वही कर्म आपके लिए मुक्ति का साधन बन जाएगा। इसलिए अपनी आसक्ति, जो संसार में प्रेम है वो आसक्ति कहा जाता है, और वही प्रेम जब परमात्मा में होता है तो उसको भक्ति कहते हैं। और भक्ति मनुष्य के लिए मुक्ति का साधन बनती है। और परमात्मा से जुड़ने का मतलब है कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसको परमात्मा से जोड़ो। अभी आप लोग यहाँ शालिग्राम जी का दर्शन करते हैं, यहाँ भगवान की एक शिलाखंड है। कहते हैं जीवन में जो शालिग्राम जी का दर्शन करता है वो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। वैसे तो शालिग्राम जी की पूजा के बड़े नियम होते हैं, यज्ञोपवीतधारी ही करे और तुलसी के द्वारा हो, बहुत सारे नियम, पर दर्शन से मनुष्य के पाप नष्ट हो। यहाँ एक शिला है गोवर्धन नाथ जी की, भगवान गोवर्धन नाथ विराजमान। एक संत आए थे, उन्होंने हमको वो शिला प्रदान की, कितनी ही रखी। तो जब आप परिक्रमा लगाओगे तो गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगाने का जो पुण्य फल है वो आपको प्राप्त हो। अब आप रोज तो वृंदावन जाने जा सकते, और श्रावण में ऐसा कहते हैं कि जो गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगाता है माता के गर्भ में नहीं आता। पर परिक्रमा लगाते समय ध्यान रखना कि वहां चिकना नहीं हो पीछे, और चिकना बहुत है वो लगा हुआ। हाँ, तो बस थोड़ा सा उसका ध्यान रखना। पुण्य में भी सोच समझ के करना पड़ता है। तो चले थे हरि भजन को होटल लगे कपास, और चिकना होने के कारण यदि फिसल गए ना, चोट तो नहीं आएगी पर मोच ऐसी आएगी कि ठीक होने में हफ्तों लग जाएंगे। इसलिए थोड़ा सोच समझ के, बारिश का समय, पर वहां अंदर भगवान गोवर्धन नाथ जी की शिला विराजमान। वो पंडित जी को कहना दर्शन कराएंगे आपको। तो वो वहां शिलाखंड में है भगवान, दूध चरण है उनपे भगवान। कहते हैं भगवान गोवर्धन से उतरे, शिला पे अलग अलग जो चिन्ह होते हैं उसका प्रतीक कुछ रूप होता है। शालिग्राम जी के विषय में भी कहा जाता है कि अलग अलग शालिग्राम होते हैं, नरसिंह अलग, वराह अलग, और राम जी के अलग है, दामोदर अलग है, कृष्ण रूप में अलग है। ऐसे गोवर्धन शिला के विषय में भी अलग अलग कहा जाता। तो यहाँ दूध चरण है। भगवान जब ऊपर से गोवर्धन पूजा करके नीचे उतरे तो अभिषेक करने के बाद में उनके चरणों में दूध लग गया, तो दूध दुग्ध चरण है। तो भगवान के अपने
कर्मों को जब हम परमात्मा से जोड़ते हैं तो वह कर्म हमारे लिए मुक्ति का साधन बनते हैं, बंधन का हेतु नहीं होता। इसीलिए मनुष्य को अपने कर्मों को परमात्मा से जोड़ना चाहिए। आप भोजन बना रहे हो, भगवान को भोग लगाओ, फिर पाओ वो प्रसाद आप पाओगे तो आप सही में देखोगे कि कुछ ही दिन में आपके घर से जो दुख है, दरिद्रता है, वो दूर जा रही है। आप पानी पी रहे हैं, भगवान का स्मरण आपने किया तो वो पानी आपके लिए प्रसाद हो जाए। आप कपड़े लाए, भगवान को आपने पहनाया, अर्पण किया, उसके बाद पहना तो वो प्रसाद हो जाएगा। प्रत्येक कर्म करते समय यदि आपने भगवान का स्मरण किया तो वह कर्म आपके लिए प्रसाद बन करके मुक्ति का साधन बनेगा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।